सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इक़्तिसादी पाक नाकाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेशनल सरकार होश में आओ, होश में आओ। मुसीबत से लड़ने के लिए बिल्कुल हम तैयार है, बिल्कुल हम तैयार है। पीछे तो लगे तो बस, अरे शर्म करो बेशर्म, शर्म तुमको आती नहीं, शर्म से डूब कर रहते हैं, क्योंकि उसकी अपनी मंडी है, वो पड़ोस में हमारे रहता है। क्या ऐसा तो सरकार उनको नहीं चाहिए कि वो मंडी में आए? क्या तुम इसमें चले अच्छे जब वो वोट लेने के जिंदा है तो वो मेरी खाली फ्रूट इंडस्ट्री है। फ्रूट इंडस्ट्रीज के भाइयों, सुपर के लोग 1,10,000 लोग हैं, वो मंडी के बगैर हम कहते हैं कि ये शहर कौमी शहर हमारी लाइफ लाइन है, लेकिन इसने हमारी लाइफ को ही बर्बाद कर दिया शहर ने। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार पे है। जो हमारी सरकार लोगों ने चुनी हुई सरकार थी, उमर साहब इससे पहले वहाँ गए और उन्होंने कहा कि 25 दिन तक रोड नहीं खुलेगा, उसके बाद आकर अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बर्बादी के दहाने पे है। कोई मिनिस्टर, कोई MLA कंसर्न, हमारी मंडी हैशा की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे हमारा हाल पूछने के लिए भी नहीं है। शेम ऑन द रोड। अब हम ये गुजारिश करना चाहते हैं इस रोड को फिल फौज के हवाले किया जाए, ताकि हमारी फौज इस काबिल है कि वो विदिन डेज उसको रिस्टोर करे। जिन्होंने जम्मू में चंद घंटों में पुल तैयार किया, क्या वो 250 मीटर के पेज को ठीक नहीं कर सकते हैं? क्यों इस इंडस्ट्री को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है? ये सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट पर, LG एडमिनिस्ट्रेशन पर। आज यहाँ पे एहतजाज हुआ, पुरअमन हुआ। ये एहतजाज की शिद्दत जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी। विदिन 2 डेज अगर इस रोड को रिस्टोर नहीं किया गया तो पूरी ग्रोवरों की फैमिलियाँ हम रोडों पे आएंगे, और इसकी जिम्मेदारी हमारी जो चुनी हुई सरकार है, उमर सरकार, उस पे होगी। तो आपने जो पैसे लेकर कुछ गाड़ियों को आगे छोड़ दिए, किस हद तक सही है? ये मिसमैनेजमेंट है। हम उसको बोलेंगे कि वहाँ पे जो रोड पे जो मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से ज़्यादा हम परेशान हैं। अगर वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो 25-26 तारीख की, पहली तारीख की कुछ गाड़ियां हैं, वो वहाँ पे डिटेन है। क्या हो जाएगा उस माल का? 5-5 लाख रुपए किराया है गाड़ी का। गाड़ी का जो किराया है वो भी हाथ में नहीं आएगा, तो कहाँ से लाएंगे हम पैसे? हमने बैंकों से कर्जा लिया है, और बैंक वाले 1 महीने का किस्त भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी ज़मीनें नीलाम हो जाएगी। हम अपनी फरियाद किसको बोलेंगे? ये इंडस्ट्री जो वाहिद एक सहारा है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। हमारी उमर सरकार ने बोला था हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे। अरे उमर सरकार, अगर आप नौकरियाँ दे नहीं सकते हो तो इस इंडस्ट्री से नौकरियाँ क्यों छीन रहे हो? यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे मंडी है, 25 से 30 हज़ार लोग काम कर रहे हैं। क्या ये एक सेक्टर नहीं है जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है? क्या इसकी तरफ उनको ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर आप लोगों को नौकरियाँ दे नहीं सकते तो लोगों का रोजगार छीनिए। तो कुछ लोगों से हमने यहाँ पे बात करी, उनका कहना है कि जो मेवे की पेटियाँ होती है उन पे रेट बढ़ गया है, हम परेशान है। जो रेट 30 रुपए की होती थी वो आज 80 रुपए बढ़ गया। उस हवाले से भी हमने नुकसान उठाना पड़ रहा है और पेटी भी नहीं मिल रही है। एट द एंड ऑफ द डे आप देख लीजिए पूरा ग्रोवर बर्बाद हो रहा है। चाहे किराए में इजाफा हो, इसमें भी ग्रोवर बर्बाद हो रहा है, बायर बर्बाद हो रहा है, डीलर बर्बाद हो रहा है। चाहे वहाँ से गत्ते की पेटे आ रही है, उसमें GST चढ़ाओ, ये पूरा ग्रोवर पे ही आता है। और हम ग्रोवर भी बेसिक ग्रोवर हैं, डीलर हैं, बायर हैं, तो कुल मिला के अभी तक 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। कहाँ से झेलेंगे हम? हर साल 2022, 2018, 2019, उसके बाद सैलाब। आप देख लीजिए, 1 साल छोड़कर 1 साल इस इंडस्ट्री पर एक ऐसा धचका लग रहा है, ये हम ही है जो झेल रहे हैं। लेकिन कब तक? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अभी हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम रोड पे आएंगे, चाहे हमें गोलियां मार दे, FIR काट दे, PH लगाए, हम तैयार हैं पूरे अयाल को लेकर रोड पे आने के लिए, चाहे कुछ भी नतीजे उसके हो, क्योंकि रोज रोज मरने से बेहतर है एक ही बार मरना। अपने 2 दिन काल यही होगी कि हम पूरा लोअर मंडा जाएंगे, जहाँ पे रोड खराब है, इंसानों का पुल बनाकर अपनी गाड़ियों को क्रॉस कराएंगे इंशाल्लाह। नुकसान हो रहा है। हमारी जो गाड़ी यहाँ से जा रही है वो अभी भाड़े भी 3 गुना लग रहे हैं। जो भाड़े 60,000 लगते थे वो अभी 2-2 लाख रुपए भाड़े लग रहे हैं। जो रास्ते में गाड़ी रोक रहे हैं उसके वजह से हमारे माल देखो कितने नुकसान हो रहे हैं। ये नुकसान के लिए हमारी सरकार से निवेदन है कि जो पुल है उसे जल्दी से बनाया जाए। जो हमारे यहाँ से जो 1 से 2 दिन में माल जाता था, आज 8-8 दिन में, 10-10 दिन में माल जाने की वजह से हम भी बैंक से कर्जा लेके यहाँ मंडी में पैसा दे के हम माल ले रहे हैं। ये हमारा नुकसान हो रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि इस मंडी के जो माल निकल रही है उस रास्ते को क्लियर किया जाए, जिससे जो आगे भी व्यापारी है उनका भी नुकसान ना हो
यहाँ जो किसान है उनका भी नुकसान ना हो, हम जैसे व्यापारी अगर 2 पैसा कमाने के लिए आते हैं तो हमारा भी नुकसान ना हो। ये हमारी सरकार से निवेदन। बात के कितने व्यापारी है जो बाहर से यहाँ पे अपने रोजगार के लिए आते हैं? कम से कम नहीं भी तो लाखों व्यापारी यहाँ पे आते हैं जो पूरे ऑल इंडिया से माल लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। जो अभी सभी व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। पिछले लगभग 25-27 दिन से जो पुल का बंद होने की वजह से हमारे सभी व्यापारी भाई लोग का नुकसान हो रहा है। हमारे व्यापारी भाई का नुकसान हो रहा है तो हमारे किसानों का भी नुकसान हो रहा है। जो यहाँ मंडियों में लगातार माल फेंके जा रहे हैं और जो किसान है जो अपने बगीचे में फेंके जा रहे हैं, मैं किसानों का भी दिखाता हूँ। किसान जो बगीचे में उनका माल जैसा गिर रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। पूरे खेत में उनके माल अभी लगातार जो गिरते जा रहे हैं, खेत में पूरे फसल गिर रहे हैं। ये किसानों का नुकसान है। किसान का नुकसान मतलब हम व्यापारियों का नुकसान है। हम व्यापारियों का नुकसान मतलब आगे जो खाने वाले जो पेशेंट है उनका भी नुकसान है। तो ये नुकसान को रोकने के लिए प्लीज सरकार से निवेदन है कि रोड को क्लियर किया जाए जल्द से जल्द। अगर 25 दिन में निर्णय नहीं लिया गया है तो ये कब तक निर्णय लिया जाएगा? जो मेन जो सर है, ये कश्मीर जो हमारी सर है, यहाँ से माल जो पूरे ऑल इंडिया शरीर में पूरा फैलता है, मेन गर्दन टूटा हुआ है, उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। यहाँ कश्मीर की सरकार से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।